नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो पेपर होने वाला था हमारा किसका बीपीएसएससी बीपीएसएससी एएसआई का, इसका जो पेपर संभावित है हमारा 22 जुलाई को संभावित क्या होने ही वाला है, इसके रिगार्डिंग जो है कि हमने अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और साथ ही में जो है कि डिस्कशन, उसके बाद से रैंक लिस्ट, ये सब चीज़ें जारी करने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। जिसको जो है कि लगभग में हमारे 100 से ऊपर बच्चों ने जॉइन भी कर लिया है। उनका परफॉर्मेंस भी डे टू डे इम्प्रूव हो रहा है। ये जो है कि हमारा जो क्लास नोट्स, ये जो मैं क्लास नोट्स जो है कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो है कि हमारा टेस्ट नंबर 3 का, ठीक ना? टेस्ट नंबर 3 का क्लास नोट्स है। मैं इसको बताने वाला हूँ, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम था। ये इंग्लिश में है, ठीक ना? ये हमारा इंग्लिश में है, ये हमारा किस में है? इंग्लिश में है। लेकिन आपको जो है कि हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हिंदी में देखिए हिंदी का नोट चाहिए। सेम जो है कि हिंदी का नोट चाहिए आपको, सामने दिख रहा होगा। इसमें है ये, हिंदी में है। इसके साथ-साथ जो है कि जो टेस्ट सीरीज़ है, इसको जो कि हम जो है कि शाम को अपलोड करते हैं। ये देखिए टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन्स हैं। ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इसका जो है कि यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इस तरीके से लगभग में हम जो है कि 36 टेस्ट कराने वाले हैं। टोटल कितने टेस्ट? 36 टेस्ट अपने चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ने अभी तक जॉइन नहीं किया है और जॉइन करना चाहते हैं हमें, ठीक ना? जॉइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको मैं नंबर लिख रहा हूँ 9648362040। इस पे हमें क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जो है कि मात्र ₹99 का पेमेंट करके आप जो है कि इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, साथ ही में जो है कि हम ग्रुप डिस्कशन भी करवा रहे हैं गूगल मीट के थ्रू। जो आपके जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि 40 क्वेश्चन का ये सेट है, इसको जो है कि होने के बाद से हम जो है कि इस पे भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है कि जिनको जुड़ना है, ठीक ना? आप ₹99 के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो फिर जो है कि लोल्ले हो जाएँगे। दिन भर घूमते रह जाएँगे, इधर-उधर परेशान होंगे, तो इस पैसे को मत देखिए, बहुत कम फीस है। इसको इंक्रीज़ करने के पीछे रीज़न क्या है कि हम क्लास नोट्स भी अब दे रहे हैं आपको, ठीक ना? उसके साथ जो है कि डिस्कशन भी हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके इस नंबर पे आप लोग जो है कि व्हाट्सएप कीजिए, इतने का पेमेंट कीजिए और जो है कि जुड़ जाइए। ऑलरेडी हमारे जो है कि 4 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 36 टेस्ट होने हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस फिज़िक्स का कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है कि एक एएसआई का पोस्ट हम पक्का करवा देंगे, ठीक ना? हम जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। हम जो है कि इस वीडियो में भी देखिए आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। हम जो है कि आपको बड़े-बड़े जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं वो नहीं करवाने वाले हैं। हम आपको क्या बताएँगे? हम आपको बताएँगे कॉन्सेप्ट। हम आपको बताएँगे कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। इस कांसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और साथ ही में जो फॉर्मूला होता है हमारा फिजिक्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किस तरीके से आप जो है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे मोटा-मोटी। तो ये जो टेस्ट नंबर 3 था हमारा, ये हमारा इसका नाम था टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? इसका जो नाम था, इसका नाम था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा-सा साफ करके इसको, ठीक है? इसका नाम था हमारा टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? तो इत्मीनान से आप लोग थोड़ा देखिएगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा-सा बड़ा वीडियो हो जाए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। टाइम वेयरिंग ओके, टाइम वेयरिंग था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये अगर हमारा जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा फिनोमेना होता है उनको हम स्टडी करने वाले थे इसमें। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। पहला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, फैराडे लॉ है, और दूसरा क्या है हमारा, लेंज लॉ। इसको देखने वाले हम लोग। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF and consequently an electric current in a closed circuit by changing the magnetic flux link with it। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? ये होता है बेसिकली, थोड़ा-सा मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है इसमें कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक हमारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं लिख देता हूँ phi b से। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
इसके चेंज करने से होगा क्या? इसके चेंज करने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सर्किट में एक क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स क्या होगा, जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स होता क्या है, मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे। इस नाम से स्पष्ट है कि ऐसा फ़ोर्स, ऐसा बल जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रो मतलब क्या, 2 शब्दों से मिलके बना है हमारा ये। ये बना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस मोशन। दैट मीन्स क्या? ऐसा फ़ोर्स हो, कोई ऐसा फ़ोर्स जनरेट हो सर्किट में जिसके कारण क्या हो, इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाए, मोशन में आ जाए। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो क्या होता है उसमें, उस सर्किट में करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? करंट फ्लोइंग। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है कि एक फोर्स जनरेट हो रहा है इसमें, उस पर्टिकुलर सर्किट में, और इस फोर्स को जनरेट करने के पीछे का कारण क्या है, ये है हमारा चेंज इन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैं इसको और थोड़ा-सा यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? होता क्या है कि जब हम किसी सर्किट में क्या करते हैं, हो सो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से, हाँ, दिख रहा होगा। जब हम क्या करते हैं किसी सर्किट में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपके माइंड में आ सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक लाइन्स, ये होता है मैग्नेटिक, थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये होता है हमारा मैग्नेटिक लाइन्स, नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन। सपोज कीजिए कोई सर्किट है हमारा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम सपोज कर लेते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ हमारे मैग्नेटिक लाइन्स हैं, इनकी वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन्स की वैल्यू क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब सर्किट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, एक क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, ठीक ना? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स करता है क्या, उस सर्किट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, वो मोशन में ला देता है। जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे मोशन में आएँगे तो क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। इसी को बोलते हैं, इसी फिनोमेना को बोलते हैं, सॉरी, देखिए हम जो है कि शर्त लगा सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से आज तक आपको जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसी ने नहीं समझाया होगा। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इस नाम से समझ लेते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ को उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, ठीक ना? किसको किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? उत्प्रेरित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक ना? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को हम लोग छेड़ेंगे, उत्प्रेरित करेंगे तो क्या करेगा वो? कुछ ना कुछ करेगा, रिएक्शन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रिएक्शन देता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? भागने लगता है, मोशन में आ जाता है। क्या आ जाता है? फिजिक्स में इसको बोलते हैं भागने को, क्या बोलते हैं? मोशन में आ जाता है। और ये मोशन क्या होता है? ये जब भागेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। ये जब भागता है तो क्या होता है? सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक ना? करंट फ्लो होने लगता है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर को, तो करंट कहाँ फ्लो होगा इस सर्किट में, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा एक, इसको हम जो है कि एप्सिलॉन इस तरीके से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो हमने क्या बताया आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ। हमने बताया कि जब किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो इसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स क्या करता है, उस सर्किट में अगर हमारा कंडक्टर तो होगा ही, पहली बात इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मोशन में ला देता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है तो क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक ना? करंट फ्लो होने लगता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको जो है कि हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। देखिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या है संबंधित है हमारा, क्या, फैराडे का पहला लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे का पहला लॉ। फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट चेंजेस ओवर द टाइम एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द सर्किट, द ईएमएफ लॉस्ट ओनली एज लॉन्ग एज चेंज इन द फ्लक्स कंटिन्यूस। मतलब कि हम कोई सर्किट है, हमने उसी चीज को क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है।
हमने क्या किया कि हमने किसी सर्किट से लिंक जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जिसको हम जो कि phi भी बोलते हैं को हम चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा जनरेट होता है हमारा वहाँ पे वहाँ पे क्या आता है हमारा आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक ना? ये सिंपल सा लॉ है फैराडे का जो क्या है हमारा पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है। इसको मैं फिर से पढ़ के समझा देता हूँ। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम phi भी बोलते हैं वो चेंज करते हैं लिंक विद ए सर्किट। सर्किट से लिंक है इसको चेंज करेंगे ओवर द टाइम एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द सर्किट। जब हमारा ईएमएफ हमारा क्या होगा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या करेगा उसके अंदर जैसे कि क्या होता है ईएमएफ की वैल्यू क्या होता है हम इसको ये वोल्टेज ही होता है हमारा इसको हम जो है कि एप्सिलॉन से लिखते हैं या वी से लिख देता हूँ मैं। सपोज कीजिए वी से लिखता हूँ तो ये वी किससे लिंक होता है हमारा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखते थे हमारा तो क्या होता था हमारा माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या होता था वी। ये क्या करेगा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या करेगा इस ईएमएफ के कारण क्या होगा वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता था हमारा जो भी हमारे चार्जेस हैं किसके ऊपर चार्जेस के ऊपर क्या लगता था फोर्स लगता था। जिससे क्या होगा उनका फोर्स लगेगा तो चीजें मोशन में आ जाएंगी। मोशन में जैसे ही आएगा चीज वहां पे क्या होगा करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा ठीक ना। इसी को बोलते हैं फैराडे का पहला नियम। इसको हम जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देखेंगे। यहाँ देखिए ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा ये होता है फाई एम इंटीग्रेशन ओवर सरफेस बी डी ए ठीक ना। आपको यहाँ याद रखना है बस ये कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई होती है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बी डॉट डी ए ठीक ना। ये इंटीग्रेशन फॉर्म है और ये हमारा क्या है सिंपल फॉर्म है। ये ए क्या है हमारा एरिया है बी जो है कि मैग्नेटिक इंडक्शन है ये क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है वेबर होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका यूनिट क्या होता है वेबर होता है। और इसको आप निकाल भी सकते हैं डायमेंशनल फॉर्म में। डायमेंशन फॉर्म में आप सभी लोग इसका निकाल लीजिएगा डायमेंशनल फॉर्म में जैसे कि एम एल टी वाले में क्या होता है इसका और ए में क्या होता है इसका डायमेंशन। देखिए फैराडे लॉ क्या होता है ये क्या है इसका स्केलर फॉर्म है। हमने बताया कि जब हम किसी सर्किट में क्या करते हैं फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम को क्या करते हैं चेंज करते हैं। चेंज क्या होता है ओवर द टाइम। टाइम के साथ क्या होता है फाई एम की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी को लिखते हैं डी फाई एम डी टी। मतलब कि समय के साथ क्या होगा फाई एम की वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या होता है उसमें क्या होता है एक ईएमएफ जो है कि इंट्रोड्यूस हो जाता है जनरेट हो जाता है। और ये जो ईएमएफ एप्सिलॉन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई एम डिवाइडेड बाय डी टी। ओके विथ ए नेगेटिव साइन ठीक ना विथ ए नेगेटिव साइन। ये ईएमएफ जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है एन ठीक ना एन। एन क्या होता है हमारा सपोज कीजिए नहीं एन नहीं होता है इसमें ठीक ना। बस सिंपल सा होता है वो डी फाइव डी टी होता है। एन क्या है हमारा एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर सपोज कीजिए कॉइल में जिसमें जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जो है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे एन है। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई एम अपॉन डी टी ठीक ना। इस तरीके से सिंपल सा है। एप्सिलॉन क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है वोल्ट में एक तरीके का वोल्टेज है। वोल्टेज डेवलप होगा तो क्या करेगा फोर्स लगाएगा। फोर्स लगेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो वहाँ क्या होगा करंट फ्लो होगा। अब देखिए यह हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा मोशनल ईएफ। मोशनल ईएफ का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा कोई कंडक्टर है क्या होता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है मोशनल ईएफ लगता है। ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया ये एप्सिलॉन की वैल्यू वी क्रॉस वी डीएल ठीक ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया वी क्रॉस वी डीएल। इसको भी क्या करना है आपको याद कर लेना है ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन। सपोज कीजिए कि हमारा क्या होता है अगर मोशनल ईएफ डेवलप होगा तो इससे क्या होगा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ठीक ना जैसे कि माने मोशनल ईएफ होता है जैसे वी होता है तो वी को क्या लिखते हैं हम लोग वी को जो है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं ई डी एल ही लिखते हैं। तो एप्सिलॉन को ई डी एल से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा डी डी टी ओवर फाई डी ए। ये हमारा ये किसके बराबर है ये हमारा फाई एम की वैल्यू है। यहाँ से देख लीजिए फाई एम की वैल्यू कितनी थी हमारी ये रहा फाई एम की वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर बी डी ए। तो ये जो फार्मूला है हमारा जैसे कि हम ई को लिखते थे माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी ठीक ना। इसी को जो है कि हम वी को ई के टर्म में लिख सकते हैं तो हमारा वी
और एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डी एल, और हमारा पहले से क्या है, डी डी टी। फाई एम की वैल्यू क्या है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। बहुत सिंपल है, ठीक ना, सभी चीजें आपस में लिंक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट करके फिर से पूछ लेगा। देखिए एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, एसी जनरेशन में जो एसी करंट होता है जनरेट होता है हमारा इसी नियम के थ्रू, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ इक्वेशन होता है। ईएमएफ जो क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है। ये इसका फार्मूला है हमारा, वेयर एप्सिलॉन जीरो क्या है हमारा, एन बी ए ओमेगा है यहाँ पे। जो एप्सिलॉन टी होता है हमारा, ठीक ना, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन जीरो या एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ठीक ना, इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ईडी करंट में होता है ब्रेकिंग, exploiting the induced loop current circulating inside the moving solid metals, blocks or damp operational kinetic motion swiftly in the high speed trains। और ये ईडी करंट क्या होता है ना, बड़ा हानिकारक होता है। ये क्या करता है ना कि जो भी हमारा उसमें करंट वगैरह जो फ्लो होता है, ठीक ना, उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। यही होता है ईडी करंट, ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट और साथ ही में हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट देख लेते हैं, साथ ही में मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ। अब देखिए कि हमने जो पढ़ा था इसके पहले, जो एम्पियर का लॉ था हमारा, एम्पियर का लॉ क्या था, ये था नेबुला क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, ठीक ना। जब इसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं, यहाँ पे, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से होता है, म्यू जीरो डेल्टा जे। सिंस द डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज आइडेंटिकली जीरो होता है। किसी भी हम जो कर्ल का क्या लेते हैं, जब डाइवर्जेंस लेते हैं तो ये क्या होता है, जीरो होता है। इसके लिए हमको क्या होगा, नेबुला डॉट जे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सपोज कीजिए हम कोई हमारा क्या है, कर्ल है, ठीक ना, इसका हम जब डाइवर्जेंस लेते हैं तो ये क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये नॉन जीरो होता है। किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है म्यू जीरो नेबुला डॉट जे, ठीक ना। इसको जीरो करने के लिए क्या होना पड़ेगा हमको, नेबुला डॉट जे को क्या करना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा, दिस होल्ड फॉर ए स्टैटिक सिस्टम बट ब्रेक्स डाउन इन टाइम वेरिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो क्या करता है, हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको क्या करता है, हमारा वायलेट करता है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम था क्या, किसके साथ, हमारा एम्पियर का जो लॉ था इसके साथ था। इसी को दूर किया था मैक्सवेल ने बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करके उन्होंने क्या किया था, इसको दूर किया था। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि हमारा जो है कि नोट्स ये हिंदी में भी अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये, ठीक ना, ये पूरा का पूरा सेम नोट्स है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। आप लोग जितना जल्दी हो सके जो है कि इस नंबर पे जो मैंने अभी बताया था आपको, 969648 362040 पे आप जो है कि इस पे क्या कीजिए, व्हाट्सएप करके जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हमारा अभी तक हो चुका है प्रीवियस भी मिल जाएगा, और आगे भी जुड़ जाइए, लेट मत कीजिए। ओनली जो है कि 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है आपको। देखिए इसमें जो भी ये प्रॉब्लम आया तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन दिया गया मैक्सवेल के द्वारा, आगे मैं बताऊंगा इसमें। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, ज्यादा इसका कुछ समझना है नहीं, ठीक ना। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना। उसका क्या है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि हमारा क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये है नेबला डॉट जे प्लस डेल डेल टी रो इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट देख लेते हैं। तो इसको जो है कि जो ये प्रॉब्लम आया कि जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं कर्ल का, मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है उसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो जीरो हो जाता है। तो नॉन जीरो होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम आईडी लिखते हैं। ये क्या होता है कि टू रिजॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी, जो हमारा क्या है, हमारा इनकंसिस्टेंटी, जो इन कंसिस्टेंसी क्या था हमारा, कि जो डाइवर्जेंस था कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, नॉन जीरो था। इसको जो है कि दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया,
A fictitious current term that accounts for a time varying electric field acting as a source of magnetic field even in the regions where the free conduction, जहाँ पे हमारा फ्री कंडक्शन करंट जो आईसी होता है इसकी वैल्यू जीरो होगी, वहां पर भी क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है और सर्किट में क्या होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा क्या होता है, इस तरीके से कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के टर्मिनल्स होते हैं, बीच में क्या होता है, एयर हो या समथिंग कोई मटेरियल हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस सर्किट हो गया ना। फिर भी जो है कि कैपेसिटर में अगर यहाँ से हमारा कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो किस तरीके से ये जो है कि यहाँ पे इधर को आई फ्लो हो जाता है, जबकि इस बीच में सर्किट क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो यहीं से हमारा निकल के आता है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का, कि जब हमारा कंडक्शन करंट आईसी क्या हो, जीरो हो जाए, फिर भी हमारा इसके बीच में जहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, जो इस कंटिन्यूटी क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक ना? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज इनसाइड ए कैपेसिटर गैप, ऑलरेडी मेंशन है। अब देखिए इस चीज को थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। ये हमारा फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन एप्सिलॉन डेल ई टी। ठीक ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी इज इक्वल्स टू जे डी डी ए एप्सिलॉन जीरो डी फाई अपॉन डी टी। ठीक ना? ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसके जनरेशन के पीछे कौन उत्तरदायी होता है? ये होता है हमारा चेंज इन फ्लक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फाई होता है हमारा, तो इलेक्ट्रिक पल्स क्या होता है, यही चेंज होता है समय के साथ तक, ठीक ना? जिसके कारण क्या होता है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जनरेट होता है। सिंपल सा रूल है। तो आपको याद रखना है जो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारा फार्मूला होता है, एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। इसके जनरेशन के पीछे उत्तरदायी कौन होता है? ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है समय के साथ, यही क्या करता है, इसको जनरेट करता है। डिफरेंशियल फॉर्म में अब देख लेते हैं एम्पियर लॉ को। एम्पियर लॉ जब मॉडिफाइड होता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ, जिसको डिफरेंशियल फॉर्म है हमारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट जो है कि आपके पेपर्स वगैरह में। तो आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। ये होता है नेबुला क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। हाँ, देखिए हम बात कर रहे थे मैक्सवेल एम्पियर लॉ, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म था। तो ये इक्वेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो है कि बीपीएससी एएसआई का पेपर होने वाला है इसमें। ये क्या होता है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी डायरेक्टली पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना, जिसको जो है कि एम्पियर लॉ में लिखा गया था, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है म्यू जीरो जे। ठीक ना? ये क्या था, जब इसका जो है कि हमने डाइवर्जेंस लिया, हमने इसका क्या किया, डाइवर्जेंस लिया, इसकी वैल्यू को होना था जीरो, क्या होना था, जीरो। लेकिन क्या हुआ, ये जीरो नहीं हुआ। कितना हो गया हमारा, ये जो है कि मैंने बताया था म्यू जीरो नेबुला डॉट जे हो गया। ठीक ना? इसी इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी है, यही क्या है, यहाँ पे देखिए जेडी की वैल्यू, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, करंट डेंसिटी की वैल्यू रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा है हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट रखा है, डेंसिटी रखा है। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। और जब म्यू जीरो को क्या करते हैं, हम इधर को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे म्यू जीरो ला के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा म्यू जीरो, तो ये हमारा हो जाता है एच के बराबर। ठीक ना, एच के बराबर, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये हो जाता है नेबुला क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे एफ, ये फ्री करंट होता है, ठीक ना, प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। क्यों? क्योंकि हमारे जो डी की वैल्यू होती है, जो डी की वैल्यू होती है क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो ई होती है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक ना। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन और पता चला, आपको यहाँ से रिलेशन ये पता चला होगा कि बी और एच के बीच में क्या संबंध होता है, बी और साथ ही में एच के बीच में क्या संबंध है। इसको क्या होता है हमारा, ये होता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन म्यू जीरो। ठीक ना, बी अपॉन म्यू जीरो। इस रिलेशन को भी क्या करना है, आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, आपको जो मस्ट याद करना है, जो मस्ट है, सबसे ज्यादा मस्ट है आपको याद करना, वो चीजें हैं मैक्सवेल का जो इक्वेशन है हमारा, ठीक ना, जो मैक्सवेल का इक्वेशन है उसको याद करना। ये हमारा क्या है, नेबुला क्रॉस बी, जो डिफरेंशियल फॉर्म है हमारा, डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पे क्या याद करना है आपको, याद रखिएगा कि ये हमारा जो टर्म म्यू जीरो जे एफ है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होता है, करंट डेंसिटी होती है ये है, और म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल डी अपॉन डेल टी क्या है हमारा, यही क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक ना। और इसका जो है कि इंटेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, नेबुला क्रॉस एस इक्वल्स टू जे एफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, और डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन 0 ई होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक ना। अब देखिए इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है, बी डी एल, बी डी एल इक्वल टू पहले क्या था हमारा एम्पियर ला, ये था क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू क्या था आपका, म्यू 0 आईसी ओनली था, आईसी, आईसी क्या था हमारा, कंडक्शन करंट। लेकिन हमने इसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, ठीक ना। तो ये हमारा फॉर्म इस तरीके से कुछ हो गया। ये आपका जो है कि म्यू 0 आईसी ऐसे रह जाएगा, जो आईडी की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डी फाई अपॉन डी टी। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है। होप आप सभी को ये सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक ना, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, उतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जिंग का जो इनसाइड होता है बीआर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले का क्या करना है, याद कर लेना है। ये हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होता है, ठीक ना, यहाँ पे सपोज कीजिए क्या होता है, करंट चेंज होता है टाइम के साथ। तो इसके कारण इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और इसके साथ क्या आएगा हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा। तो यही हमारा फार्मूला होता है, बी आर इज इक्वल टू म्यू 0 आर 2 पाई आर स्क्वायर आई सी, जो क्या होता है, डायरेक्टली लिंक होता है हमारा कंडक्शन करंट से। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा सेल्फ और साथ ही में क्या, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए एक सर्किट है, एक सर्किट है हमारा इस तरीके से, इसमें क्या हो रहा है हमारा, करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये जब करंट आई फ्लो होगा इसमें, ठीक ना, तो ये कुछ कुछ क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या, हम बता रहे थे कि जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉपर्टी होती है किसी सर्किट की, क्या होता है, विच अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड इट ड्यू टू जब हमारा, मैंने क्या बताया कि जब हमारा क्या होगा, सर्किट में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी समय के साथ, समय के साथ विथ टाइम, चेंज विथ टाइम टी। तो उसमें क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला देगा। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो इसमें क्या आएगा हमारा, उसमें करंट फ्लो होगा। तो हम क्या होता है हमारा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इनसाइड ड्यू टू चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डेट द सेम सर्किट, ठीक ना। तो ये हमारा जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, इसको जो है कि अपोज करने के लिए, ठीक ना, अपोज करने के लिए हमारा, ठीक है ना, अपोज करने के लिए हमारा उस सर्किट में एक और क्या होता है हमारा, ईएमएफ जनरेट होता है। देखिए अपोजिंग ईएमएफ इनसाइड इट ड्यू टू चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। ये क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है। सपोज कीजिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को अपोज करने के लिए एक हमारा क्या होता है, उसके अंदर एक और ईएमएफ क्या होता है हमारा, जनरेट हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रॉपर्टी को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या होता है, हमने बताया कि इसको सपोज कीजिए जो ईएमएफ जनरेट होता है इनसाइड सर्किट ड्यू टू क्या होता है हमारा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि यह क्या करता है, उसका विरोध करता है। जो सर्किट में हमारा करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, ठीक ना, इसके कारण उसके अंदर हमारा क्या है, हमारा एक जो है कि ईएमएफ जनरेट हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एल, ठीक ना, जो क्या करता है, उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, विरोध करता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का हमारा साइन यहाँ से हटाते हैं हम, ठीक ना, हटाते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन एल इज इक्वल्स टू एल विथ नेगेटिव साइन डी आई अपॉन डी टी, ठीक ना। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक ना, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से नहीं समझ आया, फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार। हमने बताया कि कोई सर्किट में क्या होता है हमारा, जब आई फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इससे एसोसिएटेड क्या होगा हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हमारा क्या, फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो फ्लक्स क्या करेगा, इसमें इसमें क्या करेगा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक ना। ईएमएफ के कारण क्या हो रहा है हमारा, ठीक है ना, फ्लक्स, इससे एसोसिएट क्या होगा, फ्लक्स होगा।
ये फ्लक्स के कारण क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक ना? इस ईएमएफ की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक ना? उसका क्या करेगा, ये अपोज़ करेगा, अपोज़ करेगा, ठीक ना? इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक ना? इसमें क्या होता है हमारा कि जो इन अंदर ईएमएफ जनरेट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीआई बाई dt विथ नेगेटिव साइन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है एप्सिलॉन l इज इक्वल्स टू माइनस l डी अपॉन dt, ठीक ना? ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। ये किसी सर्किट की क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस l डी अपॉन dt होता है, ठीक ना? यहाँ से जो है कि सपोज कीजिए हमारा जो है कि कोई मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक ना? n इज इक्वल टू फाई एम एल एल आई, और ये हमारा मेन फार्मूला है। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस होने और फिर लॉन्ग सोलेनोइड, कोई लॉन्ग हमारा सोलेनोइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है म्यू जीरो एन आई एन आई ए, ठीक ना? ऐसे लिख सकते हैं इसको, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए आई, ठीक ना? आई करंट है, ए एरिया है, एन जो है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू जीरो क्या है उसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये फार्मूला हमारा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पे एल क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे देखिए एल, ये आई नहीं है, ये एल है, नहीं एल है, और ये भी क्या हमारा एल ही है, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक सर्किट की बात की, अब हमारे पास क्या है, दो सर्किट है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट आई फ्लो होगा। इस करंट आई के कारण इसमें क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एप्सिलॉन, जो है कि हम इसको 2 लिख देते हैं, ठीक ना? इसके कारण क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। सपोज कि ये नीचे के साइड करंट फ्लो होगा, जो कि क्या करेगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक ना? तो ये भी सेम प्रॉपर्टी होता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा डिफरेंट इस सेंस में होता है कि इसमें दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट को जिसमें करंट पहले से फ्लो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक ना? सेकेंडरी। ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हमारा होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है दूसरे सर्किट में। ये देखिए यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। मतलब कि पहला सर्किट में अगर हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो किसमें जनरेट होगा ईएमएफ? दूसरे सर्किट में एप्सिलॉन 2 क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक ना? जो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, एम आ जाता है। थोड़ा ना हमको चीज़ों को तेज़-तेज़ पढ़ाना पड़ता है कभी-कभी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है ना कि भाई देखिए हमको समय से वीडियो भी कंप्लीट करना है, ज़्यादा बड़ा होगा आप लोग देखोगे नहीं। ये कुछ फार्मूला होता है हमारा N2 ∅2 1। सपोज़ कीजिए जो हमारा फ्लक्स की वैल्यू है 2 से 1 में जो लिंक है ∅21 है, तो यहाँ पे क्या होगा, M21 I1, ठीक ना? ऐसी तरीके से हमारा नंबर ऑफ टर्न्स हमारे N1 है पहले सर्किट में, इससे लिंक हमारा फ्लक्स ∅12 है, तो ये होगा M12 I2। रेसिप्रोसिटी सम क्या होता है यहाँ पे, M12 इक्वल टू क्या होता है, M21 के बराबर होता है। मतलब कि इसके कारण इसमें कोई करंट आई डैश फ्लो होगा, तो फिर ये करंट भी क्या करेगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट कर देगा, ठीक ना? इस तरीके से क्या होता है, दोनों आपस में रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करते हैं। ये हमारा कुछ फार्मूला होता है किसका, कोएक्सियल सोलेनोइड का। M इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो N1 N2 AL, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 1, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2। ये हमारा म्यू जीरो N1 N2 A बाई एल, ठीक ना? ए इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनोइड होता है। देखिए इंडक्टिव कपलिंग कोएफिशिएंट देख लेते हैं। ये होता है हमारा M इज इक्वल्स टू K L1 अंडर रूट L1 L2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है कि आप लोग रट करके एकदम याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। M इज इक्वल टू K L1 L2, ठीक ना? आप सपोज कीजिए L1 क्या है, L1 क्या है कि हमारा कोई सर्किट है, हमने बताया कि इसमें हमारा करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा हमारा, इससे लिंक हमारा क्या होगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस तो ऑलरेडी होगा ही L1। फिर इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे क्या होगा हमारा L2 होगा। साथ-साथ इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसके कारण 1 के कारण, ये 1 है, ये क्या है हमारा 2 है। इसकी वैल्यू की M12। फिर जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें भी हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, M21, ठीक ना? तो ये सभी क्या होती हैं, आपस में लिंक होती हैं। ये फार्मूला होता है M21 क्या होता है हमारा, बराबर होता है M12 के। इसको मैं लिख देता हूँ M। एम और रिलेशन में किसमें, L1 और साथ ही में L2 के बीच में जो रिलेशन होता है, ये होता है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2, ठीक ना? ये हमारा फार्मूला हो गया।
अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? यूबी इज़ इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक ना? डेरिवेशन नहीं करवाने जा रहा मैं, इसका फ़ॉर्मूला आपको क्या करना है? रट लेना है, हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, आई क्या है हमारा उसमें फ्लो होने वाला करंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूला है हमारा, ठीक ना? कि म्यूचुअल इंडक्टेंस टू ए स्टेप अप और ए स्टेप डाउन एसी वोल्टेज लेवल सोर्स। सपोज़ कीजिए हमारा क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है किसी जो है कि 2 सर्किट्स के बीच में। जैसे कि ट्रांसफ़ार्मर जैसे देखे होंगे आप लोग, ट्रांसफ़ार्मर का हम बनाते हैं तो ऐसे कुछ बनाते हैं। ये होता है इस तरीके से, ये एक ना ऐसे होता है कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल होता है 1, ये 2 होता है। इसमें जब करंट ऐसे आई फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसमें भी क्या होता है करंट आई फ्लो होता है, ठीक ना? ये ट्रांसफ़ार्मर कुछ होता है। इसमें जो नंबर हमारा देखिए क्या है हमारा नंबर ऑफ 10 एनएस, एनपी, बीएस, बीपी। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ठीक ना? सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स के बीच में सपोज़ कीजिए कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं हमारे इस पहले वाले में हमारा कितना है एनपी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें क्या है एनएसएस सेकेंडरी कॉइल, ठीक ना? प्राइमरी कॉइल। इसमें जो है कि हमारा वोल्टेज क्या है वीपी है और इस पे क्या है हमारा वीएस है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है हमारा वीएस बटा ईपी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एनएस बटा एनपी। आपको एक की वैल्यू दी हुई होगी, 3 की और 1 का पूछ देगा। तो ये देख लीजिएगा फ़ॉर्मूला सिंपल सा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा देखिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा फार्मूला है ई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो रो डी। ये आपको पूछेंगे कि हमारे यहाँ पे क्यू इनक्लोज होता था, ये कहाँ से आ गया? तो जो क्यू इनक्लोज हमारा होता है सीधे लिंक होता है किससे? वॉल्यूम इंटीग्रल वी से, ठीक ना? ये होता है हमारा, यहाँ से ये हो गया, ठीक ना? यहाँ देखिए ये हो गया हमारा, ठीक ना? ये हो गया ई डी ए हमारा नेबुला डॉट ए लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा ये देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सरफेस इंटीग्रल, ठीक ना? क्या है? सरफेस सरफेस इंटीग्रेशन है। तो हम जो है कि गॉस किसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करके सरफेस को किसमें चेंज कर सकते हैं? वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। ये क्या है हमारा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक ना? ये किसको चेंज किया गया है? किसको? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करके चेंज किया गया है, जो क्या करता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन को किसमें चेंज करता है? सरफेस को या सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बताया था इसको, ठीक है? इसको जब इक्वल करेंगे तो समथिंग इस तरीके से कुछ हमारा होता है और ये पहला हमारा जो है कि मैक्सवेल का इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है? इन डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है। नेबुला डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशन ओवर डीए क्या होता है हमारा 0 होता है। इट मीन्स द क्या होता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एक्जिस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज आइडेंटिकली क्या होता है 0 होता है। और ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, इंटीग्रेशन फॉर्म है, ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म है और ये क्या है हमारा सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है। इसको हम वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा नेबुला डॉट वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा जो है कि क्या है इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन और ये क्या हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब देखें तीसरा हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन देख लेते हैं, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये आता है हमारा किससे? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से। ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी सर्किट में जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, ये हमारा इस तरीके से होता है। ये फाई एम क्या होता है हमारा बीडीए के बराबर होता है, डेल डेल टी बीडीए। और इसको जब क्या लिखेंगे हम ले जाके यहाँ पे ईडीएल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चीज़ें समझ जाएँगे आप। हमने पढ़ा कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन होता है, क्या होता है हमारा? ये होता है माइनस डी फाई एम बटा डी। जो सर्किट में हमारा क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारा? एक ईएमएफ जनरेट होता है एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन डीएम होता है हमारा, ऑलरेडी आपको पता होगा, ये होता है ये माइनस टी डी टी। और यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन ओवर क्या है हमारा? सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए, ठीक ना? यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा कोई। इसको लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आपको पहले से पता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये, और साथ ही में क्या होता है हमारा ईएमएफ मतलब कि जैसे कि सिंपल सा वोल्टेज है, ये समझिए वोल्टेज है, वोल्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी से पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है? लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड ई
DL के बराबर होता है, ठीक ना? इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट DL इज़ इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस d dt इंटीग्रेशन ओवर सरफेस P डॉट dA, ठीक ना? ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है? लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक ना? और ये क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है। इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ देगा। अब यहाँ पे क्या है? लाइन इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं? स्टोक थ्योरम का यूज़ करके चेंज कर देते हैं, ठीक ना? तो ये हमारा नेबुला क्रॉस ये डीए हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया है। और ये हमारा इस तरीके से कुछ फ़ॉर्मूला हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। और साथ ही में क्या है हमारा? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है ये, ठीक है? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फोर मैक्सवेल इक्वेशन जिसको बोलते हैं एम्पियर लॉ, ऑलरेडी मैंने बताया था। इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है हमारा? जब उसका लेते हैं हम लोग नेबुला डाइवर्जेंस लेते हैं किसका? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या होता है हमारा? नॉन जीरो होता है, ठीक ना? जब नॉन जीरो होता है तो इसको दूर करने के लिए क्या हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, और इसके बाद से हमारा फॉर्मूला कुछ इस टाइप से कुछ रिड्यूस हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा डेल रो अपॉन डेल टी जीरो। हमने क्या किया? यहाँ रहने दिया डेल डेल टी, रो को हमने इससे कुछ डिस्प्लेस किया, और फाइनल हमारा इस तरीके से आ जाता है। इसको याद कर लीजिएगा बस आप कि नेबुला क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको देखिए इसको डेल भी बोलते हैं, इसको नेबुला भी बोलते हैं, ठीक ना? नेबुला क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एप्सिलॉन जीरो प्लस डेल ई अपॉन डेल टी। सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप लोग जो है कि जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और ये नोट्स जो है कि इतना शानदार गजब का नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब चीज़ का नोट दिया जा रहा है। आपका मेंस तक क्लियर होगा, मेंस तक में ये नोट्स एप्लीकेबल होंगे, और मात्र जो है कि मात्र 99 रुपये आप लोग से लिया जा रहा है। पहला हमारा इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक ना? ये क्या होता है? नेबुला डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म होता है। इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ओवर ई डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन जीरो। ये हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, ये होता है हमारा क्या? ये होता है इंटीग्रेशन ओवर बी डी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये होता है नेबुला डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका? ये फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्ट एज ए लोकल सोर्स और ए सिंक फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्जेस। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ते थे, इस तरीके से हमारा नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होता है हमारा? यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती हैं। और साथ ही में जब पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ से क्या होता है हमारा? देखिए ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक ना? और साथ ही में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को कभी क्या करती हैं? काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं। ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका? हमारा फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमारा लॉ था नेबुला डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, या लाइन इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बोलता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछेगा कि कौन सा लॉ है जो है कि मोनोपोल के एग्जिस्ट होने की जो संभावना है उसको खत्म कर देता है? कौन होता है? ये दूसरा लॉ होता है फैराडे का, जो बताता है कि नेबुला डॉट बी क्या होता है हमारा? जीरो होता है। नोट एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? आर कंटिन्यूअस अनब्रोकन क्लोज्ड लूप्स विदाउट बिंग और एंड पॉइंट्स। मतलब कि इसका कोई बिगिनिंग नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है, क्या होते हैं? क्लोज लाइन होती है। इस तरीके से सपोज कीजिए हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से जो लाइन निकलती है कहाँ जाकर खत्म हो जाती है? साउथ में। इस तरीके से ये क्या होती है? क्लोज लाइन होती हैं, ठीक ना? ये बताता है हमारा दूसरा लॉ, जिसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चौथा क्या है हमारा? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ये क्या है हमारा? नेबुला क्रॉस इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। मतलब उसका मतलब क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देख लीजिए कि टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एज ए लोकल रेशनल सोर्स that generates a non conservative swirling इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारा जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है डेल बी अपॉन डेल टी, तो ये क्या करता है हमारा? एक
जो है कि नॉन कंजर्वेटिव स्विरलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स क्या करता है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाएगा और क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। मैक्सवेल एम्पियर लॉ सिंपल सा हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे। ये जो कॉन्सेप्ट तो डिसकंटिन्यूटी था उसको क्या किया था इसने, सॉल्व किया था कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड बाय बोथ मैक्रोस्कोपिकली मूविंग फ्री चार्जेस एंड द टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, एक को कंडक्शन करंट बोलते हैं। दोनों के करंट क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, जनरेट होता है, चाहे वो कंडक्शन करंट हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह है यहाँ पे कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में है समथिंग, कोई एप्लीकेशन पूछे तो बता दीजिएगा। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। की डिजाइन रिक्वायरमेंट होता है हमारा। अब देखिए ये फ़ॉर्मूला है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा टाउ और डिफ्लेक्शन होता है हमारा मैग्नेटिक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, ये होता है NIAB, ठीक ना? ये फ़ॉर्मूला देख लीजिएगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ये स्केल रीडिंग होता है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना एडवांस नहीं पूछेगा आपसे। एक ना ये चीज़ देखिए खत्म हो गई। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, आप लोग बिल्कुल लेट ना कीजिए, ठीक ना? बिल्कुल लेट मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके आप जो है कि चैनल से हमारे टेस्ट सीरीज़ का जो प्रोग्राम चल रहा है इससे जुड़ जाइए और एक एएसआई का सीट अपना जो है कि बुक कर लीजिए। नंबर फिर से बता देता हूँ, 96 48 36 20 40। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, ₹99 का पेमेंट कीजिए और जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जिसमें हमारा ऑलरेडी 4 टेस्ट हो चुका है, ठीक ना? 4 टेस्ट हो चुका है और कुछ टेस्ट जो है कि अभी आज रात को होने वाला है एक टेस्ट, कल सुबह होगा और परसों भी होगा। और इस तरीके के डिस्कशन वाले वीडियो जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा नहीं मिलेंगे। हमारे बच्चों को हमेशा मिलते हैं, तो आप जो है कि चैनल को जॉइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।